रसूल बख्श साहब, एक तो मुझे आपसे बात करनी है, चार्टर ऑफ डिमांड क्यों नहीं पेश किया गया, क्या वजह थी इसकी? देखें, चार्टर ऑफ डिमांड की यहाँ कोई रेलेवेंस बनती नहीं है कि पाकिस्तान में भी सियासी जमातों के दरमियान और हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान बातचीत की और गुफ्तगू की, मुज़ाकरात की पूरी एक तारीख़ मौजूद है। उस तारीख़ को भी देख लें। ये दुनिया के कौन से मुल्क में है कि जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होते, उसको भी आप देख लें कि कहाँ और कब ये चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया था हुकूमत को। बात होती है जो उस वक्त के इश्यूज़ होते हैं, और सबको मालूम है कि वो इश्यूज़ इस वक्त क्या हैं तहरीक इंसाफ के लिए, और हुकूमत को भी मालूम है। अगर हुकूमत ये कहती है कि चार्टर ऑफ डिमांड दें और ये चार्टर ऑफ डिमांड की बात मीडिया में चली है, हो सकता है कि फार्मली हुकूमत की तरफ से भी आई हो कि जी हमें आप जब तक कि आप लिख के नहीं देंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये कभी ऐसा मैंने तो तारीख़ में नहीं देखा, कोई मुझे करेक्ट कर सकता है कि जी आप लिख के ले आएँ पहले। लेकिन जब बातचीत कर रही होती हैं, एजेंडा सामने होता है, तो चीज़ें लिख भी आप लेते हैं, सामने पेश करते हैं कि ये बात है, इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। तो ये एक चार्टर ऑफ डिमांड मेरा ख्याल है कि एक फार्मल रिक्वायरमेंट इस किस्म के मुज़ाकरात के लिए नहीं है। अच्छा। और अगर बातचीत चल निकली है और पीटीआई कहती है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड हो तो हम आपको ला के देंगे, लेकिन बानी से हमारी बात करवा दें, तो बात उसके लिए पहली बात तो यह है कि माहौल को ठीक करने के लिए ये तो बिल्कुल ओपन चॉइस रखना चाहिए था कि जब भी चाहते पीटीआई के रहनुमा जाके जेल में इमरान खान से मिल सकते। वो उन्होंने हुकूमत के कब्ज़े में अभी तक रखी हुई है ये बात कि जी इजाज़त नहीं, हम जाए। चलो वो कल आ जाएंगे, बातचीत आगे शुरू होगी। मैं इन मुज़ाकरात के बारे में ज़रा कुछ इतना मायूस नहीं हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों तरफ से एक चीज़ तो तय है कि तहरीक इंसाफ अगर ये समझती है इतना कोशिशें करने के बावजूद कि वो हुकूमत को एक अवामी हल्ले में और एक अवामी दबाव में और सड़कों पे लोगों को ला के ख़त्म कर सकती है, वो ऐसा नहीं होगा। माजी में अगर ऐसा हुआ है तो उस वक्त के जो ताकत का तवाज़ुन था, और उसमें जो तीसरे फरीक की बात हो रही है जो हम अक्सर करते रहते हैं इशारों की नाइयों में, वो ये है कि वो जहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा। तीसरे फरीक की बात कर रहा हूँ। तो हुकूमत की तरफ से भी कि अगर आप दुनिया के सामने आप जाते हैं, या आप ख़ुसूसी तौर पे जो सरमायादार हैं पाकिस्तान के अंदर या बाहर के सरमायाकार हैं जो पाकिस्तान में यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो आपसे पूछते तो हैं कि आपकी ये सियासी लड़ाइयाँ हैं, इससे आप अपने आप को कब आज़ाद करेंगे ताकि कोई माहौल बेहतर हो। अब देखें कि जिस दिन कोई अच्छी खबर आती है सियासी तौर पर, आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला जाता है, तो उसमें तेज़ी आ जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत भी ये समझती है कि जो हालात अगर जूं के तूं चले, हुकूमत तो कायम रहेगी, लेकिन फिर वो जो उड़ान भरना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, 5 साल मंसूबा है, तरक्की के अहदाफ सामने रखना चाहते हैं, उसमें वज़न डालने के लिए, और ख़ुसूस तौर पे ये आज का जो पाकिस्तान की मईशत है आज की या दुनिया की, वो हुकूमत एक फैसिलिटेटर का, सहूलतकार का किरदार अदा कर सकती है। उसके लिए जो सबसे बड़ी बात सहूलतकारी की होती है कि मुल्क का माहौल आपने कितना साजगार बनाया हुआ है, जिसमें अदालतें हैं, कानून है, सियासी माहौल है, मीडिया है, इंटरनेट है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो फिर एतबार हुकूमत का नहीं रहेगा कि अगर दुनिया में हम जाते हैं, लोगों को कहते हैं, दोस्त ममालिक को, दीगर को, कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए भी ज़रूरी है। ये मैं पाकिस्तान की ज़रूरत समझता हूँ, ये अवाम की ज़रूरत है, सबकी, हम रियासत, मुल्क, कौम, सल्तनत, सब की ज़रूरत यही है कि मफाहमत हो, हम आगे बढ़ें। ये बहुत हम फंसे हुए हैं एक भंवर में, इससे निकलने की ज़रूरत है। तो दोनों तरफ से अगर शऊर पैदा होता है, मेरे ख्याल में कि आप देखेंगे कि अच्छे हालात पैदा होंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है ये मुज़ाकरात ज़रूर कामयाब हों। रसूल बख्श साहब, इस वक्त बात हो रही है जो सज़ाओं की मुआफ़ी का अमल शुरू हुआ है, क्या इससे सियासी दर्जा हरारत कम करने में एक मस्बत कदम समझा जाए, इसको रिलेट किया जा सकता है एक दूसरे के साथ?
देखें ये इस मौके पर कि जब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, ये माफ़ी मिल जाना ये अचानक हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर है सियासी लोगों के लिए भी और मुल्क के लिए भी। और जो यहाँ पे तासुर पहले फैलाया जा रहा था कि जी और कुछ लोग अभी भी PMLN के मीडिया पे आप आके कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो इनको तो नहीं छोड़ना चाहिए था, इनको तो सज़ा पूरी मिलनी चाहिए थी। एक मस्बत कदम है कि देखें, पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर लोग सियासी जलसों में जाके कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, हमले करते हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि जो फ़ौजी तस्नीबात हैं अगर किसी प्राइवेट शहरी की हैं या हुकूमत की हैं, कहीं भी कानून की खिलाफ वर्जी होती है, दुरुस्त बात है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनने चाहिए। अगर नहीं बनेंगे तो फिर हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी, रियासत कमज़ोर हो जाएगी और हमारी रियासत आहिस्ता आहिस्ता से कमज़ोर होती चली जा रही है। अब देखिए, कई दिनों से एक सियासी जमात ने, जाहिर है कि उनके पास एक काज था, काज तो हर चीज़ के लिए है कि कराची में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर धरने दिए हुए थे, ट्रैफिक नहीं जा सकती। दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। कमज़ोर रियासत की निशानी ये है कि लोग ताकत की बुनियाद पे जमा हो के, मैं सिर्फ उस जमात की मिसाल नहीं दे रहा, हर जगह पे हो रहा है कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, हुकूमत कहती है चलो समझौता कर लो। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको उसकी सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए। सियासत में यही सिखाया जाता है। 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं, जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि क्या वो लोग वही हैं जिन्होंने के तोड़ फोड़ की है, उसकी जान फिन होनी चाहिए। और फिर ये है कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं ये तो, और हुकूमत माफ़ी देने के लिए तैयार है, या जहाँ से उनके ट्रायल हुए हैं वो उनको छोड़ते हैं, तो ये एक अच्छा जेस्चर है, एक अच्छा कदम है और माहौल को बेहतर करने के लिए। और ये होता ये है कि असल में देखें, 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक वो मुकदमा जो सियासत के नतीजे में पैदा होते हैं और एक आम क्राइम्स होते हैं। जो सियासत के नतीजे में पैदा होते हैं उनके बारे में ज़रा थोड़ा सा नर्म रवैये को हमें की तवक्को रखनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। और होता दुनिया में ये है कि ठीक है हम आपको छोड़ते हैं लेकिन पैरोल पे छोड़ते हैं। पैरोल ये है कि आपको हमने माफ़ कर दिया, लेकिन अगर आपने दोबारा इस किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लिया और आपके खिलाफ मुकदमा बना तो फिर आपको जो पुरानी सज़ा है वो भी आपको काटनी पड़ेगी, फिर आपको जेल से नहीं निकलेंगे। ठीक है, लेकिन रसूल बशीर साहब, PTI तो इसको कोई बड़ी पेशरफ नहीं समझ रही, लेकिन नून लीग का जो रिएक्शन आया जिसका आपने जिक्र भी किया, क्यों नून लीग के ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या बैक एंड पे कुछ चल रहा है? आप कुछ स्मेल कर रहे हैं इस्लामाबाद में? क्योंकि वज़ीर आज़म भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। आप स्पेसिफिक पूछ लेना उनसे। मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा शकूक और शुबात उनमें इजाफा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरवाज़ा खुल गया है या दरवाज़ा नहीं खुला तो कोई रोशनदान खुला है, रोशनदान नहीं खुला तो कम अज़ कम किसी ने कोई टेलीफोन उठा लिया है, तो कहीं ना कहीं कोई गुफ्तगू तो नहीं हो रही। मुझे तो ऐसा तासुर मिलता है। वरना ये है कि ये बच्चे हैं, ये सियासत में आप भी ले जाते हैं, तहरीक इंसाफ भी ले जाती है, आप उनको उनका इस्तेसाल करते हैं, जेलों में पड़े हुए हैं वो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब को फ़राख दिली का सबूत देना चाहिए था। और अगर कोई और बात करता है तो अलहदा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनको लगता है कि थोड़ा सा शक पड़ गया है। अच्छा। और ये तो अगले 2-3 दिन में देखेंगे कि क्या ये दुरुस्त शकूक व शुबात हैं कि बैक चैनल काम कर रहा है और उसके नतीजे में लोग बह रहे हैं, और ये पहली किस्त है या ये आखिरी किस्त है। तो इन चीज़ों से पता चलेगा। जिन वसवसों के खदशात का इजहार कर रहे हैं साहब, कहीं वो जो दरवाज़ा खटक रहा था बार बार, वो दरवाज़ा खुल तो नहीं गया, या फिर कहीं से कोई खिड़की तो नहीं खुल